क्या आपने कभी सोचा कि ये दुनिया में सब कुछ देख पा रहे होगे, ये जीवन आया कहाँ से? और कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, दोस्तों हम शुरू से ही ऐसे थे या हमें वरदान मिला? इसका जवाब है नहीं। जीवन आपके लिए नहीं बल्कि इस पूरी गैलेक्सी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों ये इंसान जो आज इतनी तरक्की अपनी बुद्धि क्षमता से कर पा रहा है, ये खरबों करोड़ों सालों का विकास है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो जीवन है वो कहीं बाहर से आया या फिर पृथ्वी पर ही पनपा? दोस्तों इतना सब कुछ हुआ कैसे? और सवाल तो बहुत सारे हैं और इनसे जुड़े कई सारे रहस्य, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लाइफ इस दुनिया की एक ऐसी उपलब्धि है जो कि दुनिया के हर एक कोने में है। दोस्तों पृथ्वी पर हर एक जगह फल और फूल रहे हैं। आज इन सभी प्राणियों में से हम यानी कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। इससे यह पता चलता है कि जब कोई समय भोजन के लिए लड़ रहा होगा तो वही हम इंसान मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महज एक घटना थी, क्योंकि 4 अरब साल पहले घटित हुई थी। हमने इतने सालों में इतना विकास कैसे कर लिया, चलिए आपको समझाते हैं। दोस्तों इंसान आज जो इतना आविष्कार कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है। हम आसान भाषा में कहें तो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव इंसान है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे जीवन का विकास काफी रोमांचक और कठिनाइयों से भरा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको वक्त में पीछे ले जाएंगे, जब ये दुनिया महज एक आग का गोला था और कैसे जीवन की शुरुआत हुई, अब तक की कैसे बुद्धिमान हो पाए हैं। अब चलिए आपने वक्त में पीछे 4 बिलियन साल पहले तो पृथ्वी पर आग का गोला थी। हर जगह बस गर्म लावा था और चारों तरफ दोस्तों मिट्टी के बादल और प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर था। और दोस्तों जो है इसे ऐसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ पर ऐसे जीवन बसेगा। दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा इस समय पृथ्वी पर जीवन के बीच का जन्म हुआ। लेकिन ये जीवन आया कहाँ से, इसका जवाब अभी वैज्ञानिक के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं जीवन किसी उल्का पिंड के साथ कहीं दूसरी गैलेक्सी से आया था, और कुछ मानते हैं कि जीवन पृथ्वी में अलग अलग रसायनों से मिलने से बना था। लेकिन थ्योरीज की माने तो इस जीवन के बीज ने पृथ्वी के पानी में सिंगल सेल के रूप में जन्म लिया, और हमारी माइथोलॉजी के अनुसार सबसे पहला बीज पानी में ही हुआ था। इस सिंगल सेल ही हमारा पूर्वज है, और उस समय पर पृथ्वी में जीवन में सबसे पहला बीज इस सेल में ही डीएनए के रूप में कोड और जानकारियां थी। इस सेल में जीन्स इस जानकारियों को बाहर भेज सकते थे। लगभग 50 करोड़ साल तक जीवन इन्हीं सेल में बना रहा। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले इस सेल ने खुद के जैसे हुबहू सेल्स बनाना शुरू कर दिए और खुद की ढेर सारी कॉपियां बनाना शुरू कर दी। ये एक अनोखी घटना थी। सेल्स की कॉपी बनाने से जीवन बस विकास की ओर बढ़ने लगा था, और एक सेल नए जीन को और जानकारी को बढ़ाने लगे थे, और ऐसा करके जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। 2 अरब साल तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल्स नए सेल्स को बनाते रहे, जिससे उनके इंफॉर्मेशन नए सेल्स के जीन में ट्रांसफर होती रही। और फिर एक बार एक घटना घटी जब सेल्स ने आपस में जुड़कर एक नए सेल्स का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों की जीन्स इंफॉर्मेशन में कंबाइन होने लगी और अपने जैसे ही परफेक्ट सेल बनाने लगे। जिन सेल में अब एक नहीं 2 तरह की इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद ऐसा ही होता रहा। फिर इन साल में म्यूटेशन होने लगे, इससे मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स बनने लगे। जीवन धीरे धीरे डेवलप होने लगा, जीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने लगे, और ये और भी ज्यादा विकसित होने लगे, जिस वजह से पानी में नए प्रकार के जंतु बनने शुरू हो गए। और इनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे। और दोस्तों यहाँ पर जो ये दोस्तों वाटर वॉर्म देख रहे हैं, जो कि अभी अंडा है, इन्हों प्रकाश को देखने की जरूरत इनको अभी नहीं। इनको प्रकृति ने देखने के लिए आंखें नहीं दी थी, पर अब समय आ चुका था अपने आप से खतरे से बचाने के। इन्हें ऐसा करने में 20 मिलियन का साल लगा था दोस्तों, जो इनको प्रकाश को देख पाए। अब ये पहली बार जब ये रंगीन दुनिया को देख पा रहे थे, क्योंकि अब हमारे पूर्वज की आंखें बन चुकी थी। अब इन्हें जरूरत थी ये जो भी देख रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक दिमाग की, जो इनके ठीक दिमाग आंखों के पीछे विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज एवोल्यूशन के जरिए मछली के रूप में आ गए हैं, और उसके बाद हमारा दिमाग जो छोटे छोटे डिसीजंस लेने लगा और प्रोसेस करने लगा। लेकिन जैसा हमने बताया, सेल्स के म्यूटेशंस की वजह से कई तरह की प्रजातियां डेवलप हो गई, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी। ऐसे ही खतरनाक प्रजातियां अब शिकार करने लगी। अब हमें जिंदा रहने के लिए इन खतरनाक प्रजातियों से बचना होगा। हमने विकसित होकर अपनी चमड़ी को बहुत ही कठोर बना लिया, जिससे हम सर्वाइव कर सके। लेकिन शिकारी भी विकसित होने लगे। उनसे बचने के लिए हमने उछले पानी में रहना शुरू कर दिया, लेकिन उछले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। हमने अपने आप को बचाने के लिए करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ किया जो कि किसी भी जीव ने नहीं किया था। हमने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना मुंह पानी से बाहर निकालना शुरू कर दिया।
अब जो हवा ले रहे थे वो हमारे दोस्तों फेफड़े का जन्म हुआ इसके बाद, और हम पानी और जमीन दोनों पर ही रहने लगे। अब हम हवा और पानी दोनों में ही सांस ले सकते थे। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने जमीन पर एक नई दुनिया देखी। ये वो अनोखा समय था जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना, और यहाँ पर हमारे लिए खाना भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी थी और सनलाइट भी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज थी, जिस वजह से हमारी चमड़ी और भी मोटी हो गई। अब हमने जमीन पर जीना शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते थे, जिससे नई पीढ़ी जन्म लेती थी। और दोस्तों इस नई दुनिया की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने लगे, जिससे दोस्तों स्टोर करने के लिए, लेकिन हम इस जमीन पे अकेले नहीं थे। यहाँ पर बहुत से जीव मौजूद थे जिनसे हमें अपने भोजन को लेने के लिए लड़ाई करना पड़ता था। और दोस्तों इसको जीतने के लिए हमको हमारे शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन के चलते बदलाव होना शुरू कर दिया, और हमारी शरीर जो काफ़ी ताकतवर होने लगा और हम शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता, प्रकृति में कुछ और मौजूद था। 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघला हुआ लाया पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकल लगा। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भरना शुरू कर दिया, जिस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पृथ्वी का माहौल काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गर्म हो गया, और जिससे पेड़ पौधे दोस्तों जलने लगे और सारी पृथ्वी दोस्तों 95% प्रजातियां इसमें जलकर खत्म हो गई। बची हुई 5 प्रजातियां दोस्तों हमारी पूर्वज भी थे, उनमें से जो कि डायनासोर बन गए कुछ प्रजातियां। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हुआ। अब हम एक बिल्ली की तरह दिखते थे। अब हम अपने शरीर को घसीट कर नहीं बल्कि अपने पैरों से क्रॉल करके चलने लगे। हमने प्रकृति की बहुत सारी मार खाई है, तब हम जाकर इतने विकसित हो पाए हैं। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जिसका विकास ऐसे हुआ दोस्तों। उसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती है, ये है डायनासोर्स दोस्तों। अब इनका ही ज़माना है। अगर हमें इनसे बचना होगा तो हमें डायनासोर से बचना होगा दोस्तों। यहाँ पर डायनासोर का विकास हमारे मुकाबले काफ़ी तेज़ी से हुआ, जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़े और खूंखार हुआ करते थे। इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना था जिनसे हम इनके शिकार ना बच पाएँ और हम इनसे बच पाएँ, जिसकी वजह से साइज और छोटा होगा। हम छछूंदर की तरह दिखने लगे और हम बिल में रहने लगे, और हमारे शरीर पे घने बाल थे। जब भी हमें सर्दी लगे हमारे बाल खड़े हो जाते थे, जिससे हवा हमारे बालों में कैद हो जाती, जो कि इंसुलेशन का काम करती थी और हमें ठंड से बचाती थी। आपने ये देखा होगा कि ठंड लगने पर हमारे रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से आज हमारी बॉडी में दोस्तों बाल कम होते जा रहे हैं। खैर उस टाइम पे हमें बाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर दोस्तों यहाँ पर उनको देखने से पहले हमको रिएक्ट करना था, जिससे हमारी इंद्रियां काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगी और हमारे देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बढ़ती गई। और दोस्तों इसकी वजह से हमारा दिमाग और ज़्यादा विकसित होने लगा, क्योंकि हमें जल्दी फैसले लेने की ज़रूरत थी। हम इंसानों के लिए अगर बीते समय में कुछ भी अच्छा हुआ तो डायनासोर दोस्तों, उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज़ दिमाग है और पावरफुल सेंसेस है। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडा दिया करते थे, लेकिन समय के चलते इन्होंने एक जिंदा बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया है। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर होने लगा, और इन बच्चों को भोजन देने के लिए हमारा स्वीट ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ग्लैंड में विकसित होने लगा, और हम अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दिए, जिस वजह से हम सरवाइव कर पाएँ। इस सिंगल सेल की वजह से इंसान बनने के सफ़र में हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुई, और एक छोटे से चूहे से लेकर एक बड़ी व्हेल तक और हम इंसानों तक, यहाँ सब मैमल्स का जमाना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर डायनासोर का आतंक कम नहीं हुआ। फिर एक घटना हुई अभी से 65 मिलियन साल पहले। पृथ्वी पर एक माउंट एवरेस्ट के साइज का एक दोस्तों किसी और गैलेक्सी से आया एक उल्कापिंड, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से जाकर टकराया। उसके टकराने से पृथ्वी पर एक महाविनाश हुआ। धूल के बादलों ने पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया और जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे और बहुत ही खतरनाक भूकंप आने लगे। तापमान बढ़ने की वजह से डायनासोर जल के राख हो गए, और दोस्तों यह समय इतना भयानक था कि हमारे पास एक ही चारा था, हम धरती में बिल बनाकर उसमें रहने लगे। सौभाग्य से हम इंसान में हम इनमें से पहले से ही माहिर थे, और हमने ऐसा ही किया, और हम सारी पूरी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी और हम छोटे छोटे जीव ही बचे हुए थे जो बिल में रहते थे, जिसमें हम एक थे। लेकिन नेचर का एक नियम है, न्यू क्रिएशन, और कोई भी न्यू क्रिएशन से पहले पुराने निर्माण को खत्म कर दिया जाता है। इस महाप्रलय ने उसे हमें इवॉल्व होने का मौका दिया। इस प्रलय में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच आदि सर्वाइव कर गए। अब हम जिंदा रहने के लिए केवल यही खाते थे। इन्हें ही खाकर हमारे पूर्वज ने खुद को आगे बढ़ाया और अपने आप को जिंदा रखा। आज हम धरती पर हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का भी है, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। और दोस्तों उस समय हमारे साइज 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां बदलने लगी और महाप्रलय को 5 साल बीत चुके थे। पूरी पृथ्वी हरी भरी हो चुकी थी और जिसमें बड़ी बड़ी न्यूट्रिशन थे बहुत ही। दोस्तों हम जितना भी न्यूट्रिशन लेंगे उतना ही लंबा जिएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ पर थे, तो हमने खुद को इस तरह को विकसित करना कि हम पेड़ों पर चढ़ सकें।
और उस फल को खा सकें। अब इस 56 मिलियन साल पहले हम इस पेड़ों के दुनिया को आदी हो चुके थे। अब हमें ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था, अब हम पेड़ पर रहने लगे थे। लेकिन आपको तो पता ही होगा हमारी दुनिया इतनी आसान नहीं है। आने वाले 10 सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर बदलने लगा, जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। ऐसे में हमने फिर से सर्वाइव करने के लिए जेनेटिक म्यूटेशंस के जरिए हमारी पूंछ गायब होती गई और हमारे हाथ पैर और ज़्यादा लंबे होते गए, जिससे हम हमेशा पेड़ों पर की डालियों पर चिपके रहते थे और लटक कर अलग अलग पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते रहे। लेकिन बदलाव यही नहीं रुका। अरेबियन और अफ्रीका और अरेबियन टाइटेनिक प्लेट खींचने लगी, जिससे ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और करीब उसके किनारे पर 3,500 किलोमीटर लंबी एक हिमालय बनी। और कभी इंडियन से ओशन से लाकर बादल पानी बरसाते थे, लेकिन उन बादलों को ये पहाड़ रोक रहे थे। लेकिन इसकी वजह से अफ्रीका में दोस्तों सूखा पड़ने लगा और सारे संसाधन खत्म होने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी हिस्से में फंसे थे। अब हमें खुद को बचाने के लिए पेड़ को छोड़ने का फैसला लिया। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हम पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए हैं, भोजन की तलाश में निकल चुके। अभी हम 4 फीट लंबे और एक संतरे के जितना लंबा, हमारा दिमाग एक संतरे कितना बड़ा था। और जो पेड़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे और दोस्तों जिसकी वजह से हम चलना शुरू कर दिए और हम चलना सीख गए, जिस वजह से हमारे हाथ आज़ाद थे, जिससे हम नीचे खड़े होकर फल तोड़ सकते थे, जिस वजह से हमारी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती। आने वाले 1.2 मिलियन साल पहले हमारा क्रमिक विकास होता रहा और हमारा शरीर इस तरीके से विकसित होता रहा कि हम 2 पैरों पर और तेजी से भागने लगे और हम आसानी से खाना पानी खोजने लगे। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से बच्चा पैदा करने में कठिनाइयां होने लगी, जिससे पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। फिर सेल्स म्यूटेशंस के जरिए हमने ऐसे बच्चे को जन्म देना शुरू किया जो समय से पहले ही पैदा हो जाता था। माँ की कोख में बच्चे का जो भी जरूरी विकास होना होता था और बचा हुआ विकास जन्म के बाद होता था। हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं, जिनको अपने पैरों पर चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और महीनों लग जाते हैं और माँ को अपने बच्चों को महीनों सालों तक दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता, उनका बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है। अभी से 3.5 मिलियन साल पहले हम अपने 2 पैरों पर चलने लगे, लेकिन हमें जंगली जानवर से काफ़ी ज़्यादा खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज़ नहीं भाग सकते थे। लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। हम लगातार बुद्धि का इस्तेमाल करते रहें और लगातार बचते रहें और समय के साथ हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगा और बड़ा होने लगा। अभी से 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले से 2 गुना ज़्यादा तेज हो चुका था और पहले हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्यों इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाना शुरू किया था, जिनका उपयोग हम अपने शिकार करने के लिए करते थे। ऐसा हमने अपने दिमागी क्षमता को विकसित करने के लिए किया था। अभी तो हमारे द्वारा बनाया जाना था। समय के साथ इन पत्थर के हथियार को इस्तेमाल करते गए और उतना ही पत्थर को पकड़ने के लिए हमारा अंगूठा विकसित होने लगा, जिससे हमारी पकड़ मजबूत होने लगी। और आज भी जीवन में अंगूठे का बहुत ही ज़्यादा उपयोग। बिना अंगूठे के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, जैसे कि आप लिख नहीं सकते। कर्मिक विकास चलता रहा और आज से लगभग 1.8 मिलियन पहले हम होमो इरेक्टस बने। अब हम हंटर बन चुके थे। अब हम खुद ही शिकार करते थे और उसके बाद साथ मिलकर शिकार करते और साथ मिलकर ही भोजन करते थे। फिर एक दिन आसमान में बिजली की वजह से जंगल में आग लग गई, जिसमें कई जीव मारे गए। लेकिन ये आग हमें ठंड से बचा रही थी और जो जीव आग में मर गए थे, पहली बार हमने पका हुआ मांस खाया। हमको बड़ा ही अच्छा लगा, जो कि पचाने में भी काफ़ी आसान था और चबाने में भी। हमने आग को जलाना सीखा। ये खोज हमारे दुनिया को बदलने वाली थी, क्योंकि प्रकृति की शक्ति अब हमारे पास थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखती थी और हमें ठंड से ही बचाती थी। और सबसे खास, हम पका हुआ मांस खाने लगे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और पचाने में ऊर्जा भी बचती थी और हमारे दिमाग ज़्यादा और डेवलप होने लगा। ये सारी दिमाग की ऊर्जा जो कि दोस्तों हमारे शरीर को भी लगने लगी। और लेकिन हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक दूसरे से समझ पाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन सेल्स म्यूटेशंस ने हमारे ज़रूरत के हिसाब से गले के मसल्स को बदल दिया, जिससे हम तरह तरह के अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू की। अब हम बोलकर एक दूसरे को भी कम्युनिकेट कर सकते थे। अभी से 4 अरब साल पहले सिंगल सेल से सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए विकास से आज तक हमने सबसे बुद्धिमान जीव होमो सैपियंस कि हमने मनुष्य, हम पशुओं को पालना सीखा, हजारों करोड़ों आविष्कार किए और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम यही नहीं रुक रहे हैं। आप लोग एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी की नई खोज। दोस्तों इतना सब कुछ हमने 4 अरब सालों में सीख पाया है और अभी भी सफ़र जारी है। क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस धरती या पृथ्वी पर हम रहते हैं ये कैसा इस लायक बन पाया और जीवन कैसे इतना बड़ा बना? आप ये जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।